अंत भला तो सब भला। थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पारी और उसके बाद गेंदबाजों ने कमाल किया है। 29 रन से पहले मुकाबले को जीत लिया है। ऑफ कोर्स मार्जिन और बड़ा होना चाहिए था, पर क्या फर्क पड़ता है यार, जीत तो मिली है। कुछ तो लोग ये भी कह रहे थे कि आधार कार्ड से ग्रीन कार्ड हार गया है एक बार फिर। भारत ने जीत के साथ शुरुआत की अपने कैंपेन की। पाकिस्तान एक समय तो जान उनकी भी हलक में थी, कैच अगर पकड़ लेते ना तो हो गया था काम। नेदरलैंड्स ने मचा दिया था बवाल। एंड देन ऑफ कोर्स रोमेरो शेफर्ड, भाई वेस्ट इंडीज वाले खुश हैं। मैंने तो सुना आरसीबी वाले भी पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि 3 विकेट्स यानी कि हैट्रिक एंड पंजा इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। वो शिमरन हेटमायर को उड़ता हुआ कैच। देयर इज सो मच टू टॉक इन टुडेज आकाशवाणी। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के मिठाइयों के साथ स्वागत है। क्यों? क्योंकि भारत जीत गया है यार। आज भारत का जीतना जरूरी था। सी वी वर ऑल बुलिश अबाउट इट कि 300 बनेंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। अब की बार 300 पार। पर हमने देखा है, जब हम कहते हैं अब की बार 400 पार 300 पार, हो नहीं पाता है पार। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैच में ही 300 नहीं बने। आई मीन जस्ट इमेजिन, ऐसा भी होता है क्या? वैसे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जो डिफरेंस था दो टीम्स के बीच में, वो 18% ऑफ इंडियाज रन्स। इफ यू नो यू नो। तो एक और ये जो डील है, इससे पता चला कि भारत और यूएस से थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आ गए हैं। क्योंकि ऐसा लगा ना, नहीं तो हमें लगा कि डिफरेंस बहुत होगा दोनों टीम से, पर वैसा था नहीं। टॉस जीतती है यूएसए की टीम और गेंदबाजी का फैसला करते हैं और उसके अंदर कमाल करते हैं। बुमराह अवेलेबल नहीं तो उनको वायरल फीवर था। सिराज को खेलने का मौका मिलता है। इमेजिन, डेस्टिनी, गॉड्स प्लान। वो ईशान के साथ भी हुआ, वो सिराज के साथ भी हुआ है कि आप मतलब 48 घंटे पहले आप घर पे बैठे थे। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव ने उनको फोन किया कि बैक पैक कर ले मियाँ। तो उसने कहा मजाक मत कर भाऊ, देख तू मजाक अच्छा करता है पर ये वाला मजाक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कह नहीं नहीं भाई आजा, तू खेल रहा है। तो पहले तो मौका मिलता है, बुमराह को वायरल हो जाता है, ये खेलने आ जाता है। पहले ओवर में विकेट चटका देते हैं और फिर दूसरे में चटका देते हैं, कुल मिला के 3 चटकाते हैं। तो मियाँ मैजिक टूवर्ड्स द एंड वाज ब्रिलियंट। पर लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट, जहाँ पे पहली बॉल पे आउट हो गया अभिषेक शर्मा। यार अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं, ईशान किशन आउट हो जाते हैं, तिलक वर्मा आउट हो जाते हैं। ऐसा लगा कि अब तो गए गुरुजी। शिवम दुबे भी आउट हो जाते हैं। आप एक के बाद एक विकेट गंवाते जा रहे हैं। और जब हार्दिक आउट हुए, सच्ची बता रहा हूँ, दिल धड़का था मेरा भी। मुझे लगा आज गए भैया, ये तो उल्टा ही पड़ गया है। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं या फिर तारीफ की बात कर रहे हैं, या तो गए अपन लोग। पर वहां पे कौन आता है? भारतीय कप्तान आता है और अपने लिए मौका एक बड़े अच्छे से बनाता है। मौका एक ब्रॉट टू यू बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। और नंबर 1 सीमेंट, भारत का नंबर 1 खिलाड़ी। मौका एक जरूर था और उस मौके को भाई मुकम्मल बनाया यार। सूर्य कुमार यादव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आई विल टेल यू प्लेंटी ऑफ रीजंस व्हाई। वैसे तो इनका ये 25वां T20 आए, अर्धशतक था। यूएसए के सामने 2 मैच खेले, दोनों में इन्होंने शतक जड़ा है। पर द थिंग दैट इज सो एंडेयरिंग कि भारत एक समय तो फंस गया था यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब दिल पे हाथ रखो और बोलो कि फंस गए थे ना। ऐसा लग रहा था कि 20 ओवर नहीं खेल पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि 125-30 तक भी बना लिया तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि विकेट पे विकेट गिरते जा रहे थे यार। पर सूर्य कुमार यादव शुरुआत में धीमा धीमा खेल रहे होते हैं, प्रेशर को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। एक बार फिर सबको रिमाइंड करवाना है कि सूर्य कुमार यादव है कौन। क्योंकि पिछले 1 साल से रन्स नहीं बने थे, बहुत आलोचना हुई थी और बार बार ये सवाल भी पूछे गए थे कि यार रन्स नहीं बना रहा है यार, कप्तान तो है, अगर कप्तान ना होता तो क्या टीम में होता? जो शुभमन के साथ हुआ क्या इनके साथ भी किया जाना चाहिए? दोज वर द क्वेश्चंस आस्क्ड। पर वो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। और सूर्य को थोड़ी देर के लिए बादल ढक लें तो ढक भी लेते हैं, पर सूर्य को चमकने से कोई रोक नहीं पाता है। वो जो प्रताप है ना, जो उनका प्रकाश है, वो पूरे विश्व को चकाचौंध करता है। उस तरीके की बैटिंग उन्होंने की। उसके बाद पहले तो ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम, चलो डीप तक लेके जाते हैं इनिंग्स को, और उसके बाद ही फ्लरिश्ड। एंड में आखिरी ओवर 20 ओवर में 21 रन आए उनके बल्ले से। ही वॉज आउटस्टैंडिंग ऑलमोस्ट। वो जो कहते हैं ना कि शुरुआत की जो फर्स्ट इनिंग्स, he just managed it beautifully with his bat। और let's also remind ourselves कि पिछला विश्व कप खेले थे, उसमें वो कैच इन्होंने पकड़ा था। लेकिन ये विश्व कप हो सकता है कि इनके लिए एक मौका एक भी है, और शायद आखिरी मौका भी हो सकता है ना। क्योंकि एज अ कैप्टन ही माइट नॉट बी देयर आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। तो भाऊ ने जो कमाल कर दिया, भारतीय टीम को एक ऐसे टोटल तक ले गए जहां पर बुमराह की एब्सेंस के बावजूद आप मुकाबला जीत सकते हैं।
यस थोड़ा सा हम लड़खड़ाए ज़रूर है, पर एक और बात, फाइनली सूर्य ना सिर्फ एक ही होता है, उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सूर्य कुमार यादव डिड, कि वो अकेला था, खड़ा था, बाकी बल्लेबाजी उनके इर्द गिर्द रही, यानी इवेंचुअली उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई, अपना लोहा भी मनवाया और बहुत नाम कमाया यार। वेल डन लोकल बॉय, मुंबई में चमका। तो भैया यही था मौका। एक ब्रॉट टू यू बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। वो जैसे घर आप धीरे धीरे बनाते हैं ना, वो जैसे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, सिमिलरली वही सूर्या ने किया, अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, ब्रिक बाय ब्रिक, बीच में सीमेंट लगाया, आगे की तरफ बढ़ते गए, एंड ही क्रिएटेड अ फोर्ट्रेस इन द एंड। चलिए भाऊ की हमने बात कर ली, भाऊ ने कमाल कर दिया, इनिंग्स को अच्छे से बिल्ड कर दिया, आप भी कर लीजिएगा अपने घर को अच्छे से बिल्ड। पर 161 रन तक पहुंचना जरूरी था। सी लेट्स बी फेयर, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कभी अगर ऐसे विकेटें गिरने लगी तो कोई ऐसा खिलाड़ी है जो संभल कर खेलेगा। मुझे लगता है जो हार्दिक पांड्या का शॉट था वो दैट वाज नॉट ऑन एट ऑल। उनको ऑलरेडी नीचे आपने धकेल दिया था बैटिंग ऑर्डर में, ये सोचते हुए कि क्लच प्लेयर है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। दैट शॉट, वो कवर्स के ऊपर छक्का आप नहीं मार सकते जब ऑलरेडी आपकी 5-6 विकेट गिर चुकी हैं तो, और इतने सारे ओवर्स बचे हैं। आई थॉट बैड शॉट सिलेक्शन एंड ऑफ कोर्स नॉट द गुड एग्जीक्यूशन। तो वो एक बात थी। रिंकू सिंह ने जो शॉट मार के आउट हुए, आई मीन रिंकू सिंह को भी और डीप तक गेम को ले जाना था। आई थिंक थोड़ा सा रियलाइजेशन जरूर होगा कि देयर इज अ रीजन। सी लेट्स ऑल रिमाइंड आवरसेल्व्स कि देयर इज अ रीजन कि किसी टीम ने आज तक ट्रॉफी को डिफेंड नहीं किया है, किसी भी टीम ने घर पे नहीं जीता है, 3 बार कोई ट्रॉफी नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप डिफिकल्ट होता है यार। वर्ल्ड कप में ऐसा होता है कि यू कांट टेक एनीवन लाइटली। तो वो वाली एक चीज़ हमने ज़रूर देखी जहाँ पे फिर, लेकिन अब 161 तक जब पहुँच गए सूर्य कुमार की बल्लेबाजी के चलते, तो फिर ये था कि बैटिंग मुश्किल होगी। बैटिंग इज़ द टफर सूट, क्योंकि यहाँ गलती के मतलब अलाउंस नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ता है। वही हुआ, सिराज हो, अर्शदीप हो, पावर प्ले में पकड़ लिया था, उसके बाद साझेदारी पनपी जरूर, पर फिर वरुण चक्रवर्ती आउट कर देते हैं। अक्षर पटेल वाज ऑन अ हैट्रिक। इन द एंड इंडिया वन द गेम कन्विंसिंगली ओनली, ना कि 29 रन का अगर मार्जिन है, 18% से आप मैच जीत गए हैं, तो फिर यू हैव डन द गुड जॉब। तो मेरे विचार में 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स अभी भी थोड़ी सी आइनिंग आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें, वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन अब जरा सुबह के मैच की तरफ चलते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान ने टॉस जीत के फील्डिंग की थी। एक समय पे वैसे नीदरलैंड्स फ्लाई कर रहे थे, देन दे केम बैक, पाकिस्तान विद द बॉल, बड़ी अच्छी फील्डिंग करी। पाकिस्तान यार, व्हाट आर यू डूइंग यार, पाकिस्तान नॉट डूइंग, पाकिस्तान थिंग्स इज नॉट ओके। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, बॉब्जी द किंग इज अस, हमारे पास हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आई मीन एक समय तो बूज बम्स हो रहे थे जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, एंड में 2 29 चाहिए थे। वो अगर कैच पकड़ लेते ना तो फ़हीम अशरफ हो गया था सर, टाटा बाय बाय, हार गई थी नेदरलैंड से पाकिस्तान। वो अपसेट लोड हो गया था। किस्मत अच्छी है, पाकिस्तान जीत गई। ऑफकोर्स जैसे हमारे थोड़ी देर के लिए वो जान हलक में थी, उनकी भी जान हलक में थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो पाकिस्तान डिडंट प्ले अ वेरी कन्विंसिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट, दैट इज अ फैक्ट। पर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिया वाला मैच आई थिंक शायद खेल भी जाएंगे, ऐसा अब सुनने में आ रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। जियो पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम देयर पीओवी। पर ये मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि अगर ये हार जाते तो फिर तो बाहर का रास्ता हो जाता भैया। तो खैर वो मुकाबला हो, उसके बाद हम गए ईडन गार्डन्स की तरफ। वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के सामने स्कॉटलैंड थी, और टॉस जीत की गेंदबाजी का फैसला स्कॉटलैंड भी करती है। और उसमें टुवर्ड्स दी एंड, मतलब एक्चुअली शैमरन हेडमायर की पारी, शर्फेन रदरफोर्ड की पारी, और रॉमन पावल के कुछ अच्छे हिट्स, कुल मिला के आप एक अच्छे टोटल तक पहुंचते हैं। और वहाँ पर ऐसा लगा था कि स्कॉटलैंड इज एक्चुअली फाइटिंग वेल, पर रोमेरी शेफर्ड का हैट्रिक एंड देन 5 विकेट हॉल, ही इज़ हैप्पी, आरसीबी इज़ हैप्पी, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि अपना बंदा अगर कोई अच्छा काम करता है। तो ये तो थी भाई पहले दिन की कहानी। अब आकाशवाणियाँ तो लंबी होने वाली हैं, क्यों? क्योंकि इतने सारे मैचेस हो रहे हैं भाई। तो जो दूसरे दिन का जो वर्ल्ड कप है, उसमें पहला मुकाबला इज़ वेयर वी मस्ट ऑलवेज कीप एन आई, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान, आफ्टरनून गेम, चेन्नई का मैदान, बहुत सारी स्पिन, दोनों तरफ से स्पिन होगी। आई स्टिल फील कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा इस खेल में आ गया, क्योंकि स्किल वाइज बैटिंग में आई थिंक वो अपग्रेड है, वो थोड़ा डिफरेंस है। पर अफगानिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में इनको बाहर का रास्ता इन्होंने ही दिखाया था। तो न्यूजीलैंड कुड मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, इनफैक्ट द नेक्स्ट ग्रुप कर्टसी अफगानिस्तान। तो दिस इज द गेम दैट यू कैन नॉट लूज। कई बार होता है ना, यू मस्ट विन, और फिर ये जीत ले। मगर ये है कि जो हारा ग्रुप ऑफ डेथ है सर इनका, तो ये एक वहाँ बात रहेगी। शाम को फिर इनफैक्ट बीच में इंग्लैंड नेपाल आई एम वाचिंग। आप अच्छे से खेलेगा, पैशन के साथ खेलेगा, सामने ज़रूर पावर होगी, पर पावर और पैशन का मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में होगा। एंड देन श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड विल बी इन कोलंबो, जहाँ पे श्रीलंका ऑफकोर्स पलड़ा भारी होगा। पर क्योंकि
वो हाई स्कोरिंग मुकाबले अभी तो मुझे नहीं दिख रहे हैं ऐसे चमकते हुए, खासतौर से श्रीलंका के मैदानों में। भारत में फिर भी हो जाएंगे इवेंचुअली, पर श्रीलंका में आयरलैंड कैन एक्चुअली पुश देम एज वेल। तो इट शुड बी अ गुड डे, पर आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। एक रिमाइंडर है वैसे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, कि नंबर 1 खेल दिखाने वाला खिलाड़ी ही याद रखा जाता है। जैसे अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट, उससे जब घर बनाओगे ना तो आपकी पहचान बन जाता है। रिमेंबर दैट।